Assalamu alaikum everyone. Myself Mohammad Javed Khan and I welcome you to our YouTube channel Teachers ज्ञान। आज हम आपके लिए लाए हैं नंबर सिस्टम का फोर्थ पार्ट, जहां पर हम देखेंगे व्हाट इज़ एलसीएम एंड हाउ टू फाइंड एलसीएम, यानी कि ज़ू अज़ाफ़ अक़ल मुश्तरक क्या होता है और उसको मालूम करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े देखेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन हम वर्बल प्रॉब्लम्स में किस तरीके से करते हैं। तो नंबर सिस्टम के और भी पार्ट देखने के लिए और बेसिक फाउंडेशन कोर्स से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एलसीएम दैट इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जाल अलीफ मीम ज़ू अज़ाफ़ अक़ल मुश्तरक के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसके अंदर का टर्म जो मल्टीपल है वो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर व्हेन इट इज़ मल्टीप्लाइड विथ अनदर नंबर। अगर हम किसी अदद को किसी दूसरे अदद से ज़रब देते हैं तो हासिल शुदा अदद जो होगा वो ज़ाफ़ कहलाएगा, यानी कि उसकी जमा होगी अज़ाफ़। तो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक 2 into 3 दैट इज़ इक्वल्स टू 6। सो यहाँ पर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो हमें जो प्रोडक्ट हासिल हो रहा है वो है 6। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 6 इज़ द मल्टीपल ऑफ 2 एंड इट इज़ आल्सो द मल्टीपल ऑफ 3। अब हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर नंबर के मल्टीपल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 2 into 1 इज़ इक्वल टू 2 है, 2 into 2 इज़ इक्वल टू 4 है, 2 into 3 इज़ इक्वल्स टू 6 है, 2 into 4 इज़ इक्वल टू 8 है एंड इट गोस ऑन लाइक दैट। तो यहाँ पर हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 2 प्रोडक्ट आ रहा है, 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 प्रोडक्ट आ रहा है, 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 प्रोडक्ट आ रहा है। तो ये जो नंबर्स है 2, 4, 6 ये होंगे मल्टीपल्स 2 के। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 so on up to infinity. Take one more example, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। Let us see 3 into 1 is equal to 3, 3 into 2 is equals to 6, 3 into 3 is equals to 9, 3 into 4 is equals to 12। यहाँ पर हम नंबर 3 को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो भी हमें प्रोडक्ट हासिल हो रहा है वो कहलाएंगे मल्टीपल्स ऑफ 3। तो इन शॉर्ट वी कैन टेल दैट the multiples of 3 are 3, 6, 9, 12, 15, 18 so on up to infinity. So in the same manner we can make multiples of any number. तो चलिए चलते हैं अब हमारी टॉपिक की तरफ, जो कि है LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम उर्दू में कहते हैं जाल अलीफ मीम ज़ू अज़ाफ़ अक़ल मुश्तरक। तो मल्टीपल का डेफिनेशन देखने के बाद हम इजीली इसको हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एलसीएम एक मल्टीपल है जो कि गिवन नंबर्स में कॉमन हो और सबसे लोवेस्ट हो। सपोज़ अगर हमारे सामने 3 नंबर्स है, हम उसके मल्टीपल्स देखेंगे और उन मल्टीपल्स में जो कॉमन मल्टीपल्स है उसमें से जो लोवेस्ट होगा वही हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा, यानी कि वही हमारा एलसीएम होगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सो आई हैव टेकन 3 नंबर्स दैट इज 4, 6 एंड 8. So now let us see the multiples of 4, 6, 8 and let us try to find out the LCM of these 3 numbers. So now I'll write the multiples of 4. First number is 4. So the multiples of 4, जैसे कि हमने बताया था कि 4 के यानी कि 4 के ज़ाफ़ क्या होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है 4 के मल्टीपल्स या 4 के मल्टीपल्स हैं 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। तो मैंने फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिखे हैं। सो नेक्स्ट नंबर कंसिडर करते हैं जो कि है 6। तो चलिए 6 के मल्टीपल्स लिखते हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 एंड 60। सो आवर थर्ड नंबर इज 18। सो हम 18 के मल्टीपल्स लिखेंगे जो कि हैं 18, 36, 54, 72, 90,
118, 126, 144, 162 एंड 180। अब हम देखेंगे कि इन तीन नंबर्स के मल्टीपल्स में कौन सा नंबर कॉमन है जो हमारा एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। हमें ऐसे अदद को तलाश करना है जो कि इन तीनों नंबर्स के अज़ाफ में मुश्तरिक हो, यानी कि तीनों में भी वो नंबर मौजूद हो। तो यहाँ पर इन तीन मल्टीपल्स में 4, 6 और 18 के मल्टीपल्स में आप जैसा कि देखते हैं मैंने एक सर्किल किया है, 36 नंबर यहाँ पर तीन में भी मौजूद है, कॉमन मल्टीपल है 4, 6 और 18 का। सो वही हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम होगा। तो वैसे तो अगर हम एक्सपेंड करें तो और भी कॉमन मल्टीपल्स आ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल के, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के, तो वो होगा हमारा 36। सो इजीली वी कैन टेल दैट द एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 18 इज 36। तो ये था मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम बाय टेकिंग द मल्टीपल्स ऑफ ईच एंड एवरी नंबर। बट अगर हमारे सामने बड़े आदाद हो या बड़े नंबर्स हो और हमें उनका एलसीएम मालूम करना हो तो हम उनके मल्टीपल्स, हर एक नंबर के मल्टीपल्स लिखकर उनमें से एलसीएम निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। इसीलिए एलसीएम फाइंड आउट करने के और भी दो तरीके हैं। चलिए अब उनको देखते हैं हम, एलसीएम फाइंड आउट करने के कुछ अदर मेथड्स। सो द वेरी फर्स्ट मेथड विच वी आर गोइंग टू डील इज डिविजन मेथड। हाउ टू फाइंड LCM by using the division method. So let us take one example. We will take the same numbers which we have taken before. जो आदाद हमने पहले लिए हैं वही आदाद का हम LCM मालूम करेंगे but with division method. So now let us write the numbers 4, 6 and 18. So now करना क्या है, यहाँ पर हमें इन तीनों को डिवाइड करना है, ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो कि इन तीनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। अगर वैसा नंबर अवेलेबल नहीं है तो जब हम ऐसे नंबर को लेते हैं जो कि इन दोनों को या कोई दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। सो फॉर दिस पर्पस नाउ अगर हमारे पास अवेलेबल नंबर है 4, 6, 18, तो यहाँ पर ये तीन नंबर्स भी 2 से डिविजिबल है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर 2 से डिवाइड करूँगा। सो लेट अस स्टार्ट द डिविजन 2। सो 4 डिविजिबल है 2 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। तो ये 1 टाइम हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया। इसको हमें रिपीट करना है। देन 1 मोर टाइम वी हैव टू डिवाइड। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमें ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो कि 3 नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। अगर वैसा नंबर अवेलेबल नहीं है या कोई भी अदद या कोई भी नंबर इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता तो हमें ऐसा नंबर लेना चाहिए जो इन तीनों में से किसी दोनों को भी कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो अब हमारे सामने जो नंबर्स है वो है 2, 3 और 9। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं 3, क्योंकि 3 और 9 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। सो नाउ लेट अस डिवाइड इट विथ 3। सो यहाँ पर 2 एज इट इज लिखा जाएगा। देन नेक्स्ट 3 1 ज़ा 3, देन 3 3 ज़ा 9। सो नाउ द रिमेनिंग नंबर्स आर 2, 1, 3। सो और एक बार हमें इसे रिपीट करना है डिवीजन। तो यहाँ पर जैसा हम देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो कि इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सके, तो हमें सेपरेटली इनको ले लेना चाहिए। सो 2 1 ज़ा 2, देन 1 एज इट इज, देन 3 एज इट इज, क्योंकि ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। देन नेक्स्ट ओनली 3 इज रिमेनिंग, सो वी कैन टेक इट अंडर द टेबल 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, 1 एज इट इज, 1 एज इट इज एंड 3 1 ज़ा 3। सो यहाँ पर हमें लास्ट में हासिल हो गया 1 1 1। इसी तरीके से हमें डिवीजन कंटिन्यू करते रहना चाहिए जब तक कि हमें 1 1 1 या कितने नंबर से डिजिट्स है उतने 1 हासिल ना हो जाए। तो अब हम देखेंगे कि हमारा एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 18 इज इक्वल टू जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है डिवीजन मेथड के अंदर, उन सारे नंबर्स को हम लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे इस प्रॉब्लम के अंदर हमने लिया है 2 × 3 × 2 × 3। सो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 and 12 3 ज़ा 36। So this is the LCM of these 3 numbers। हमने LCM फाइंड आउट किया है डिवीजन मेथड से। तो अब हम देखते हैं LCM फाइंड आउट करने का दूसरा मेथड जो कि है बाय
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुफर्रिद अज्जाए ज़रबी के तरीक़े से ज़ाल अलिफ मीम यानी कि ज़ू अज़ाफ़े अक़ल तरीन मुश्तरक का मालूम करना। तो चलिए द सेम एग्जाम्पल वी शैल टेक, दैट इज़ 4, 6 एंड 18। नाउ आई विल स्प्लिट, यानी कि मैं 4 को स्प्लिट करूँगा इसके फैक्टर्स में, वो भी प्राइम फैक्टर्स में। ये प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं और ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इसके डिटेल वीडियो हम और एक बनाएंगे आपके लिए, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इसको यहाँ पर स्प्लिट करते हैं। 4 कैन बी रिटन एज 2, 2 ज़ा 4। नेक्स्ट इज 6 कैन बी रिटन एज 2, 3 ज़ा 6। The next is 18 can be written as 2, 9 ज़ा 18। Then 9 once again be written as 9 को हम लिख सकते हैं 3 into 3। Now ये तीनों का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं कि 4 को हमने किस तरीके से लिखा है। Now 4 it is written as 2 into 2 that is equals to 2 square, 2 की क़ुव्वत 2। नेक्स्ट नंबर इज 6, जिसको हमने लिखा है 2 into 3, जिसे हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 2 power 1 into 3 power 1। इन द सेम मैनर 18 को हमने लिखा है 2 into 3 into 3 दैट इज इक्वल्स टू 2 power 1 into 3 power 2। 2 की क़ुव्वत 1 ज़रब 3 की क़ुव्वत 2। अब यहाँ से हमें एलसीएम डिराइव करना है, एलसीएम अक्स करना है। तो यहाँ पर क्या मेथड है, हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि हम जो नंबर्स इस्तेमाल करते हैं उसकी सबसे बड़ी क़ुव्वत जो है उन आदात को हम यहाँ पर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने 4 को लिखा है 2 स्क्वायर, 6 को लिखा है 2 power 1 into 3 power 1 और 2 power 2 into 3 power 2। तो यहाँ पर हमने नंबर्स इस्तेमाल किए हैं 2 और 3 सारे आदाद में। तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, वो है 2 स्क्वायर, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, वो है 3 स्क्वायर। तो इन दो आदाद को हम लेंगे, वो होगा हमारा एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4 into 9 दैट इज इक्वल्स टू 36। तो इस तरीके से हम मुफर्रिद अज्जाए ज़रबी के तरीके से एलसीएम मालूम कर सकते हैं, जो कि हमें हासिल हुआ 36। तो इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल टीचर्स ज्ञान। थैंक यू।